Hey everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So today in this video, we are going to start unit number 4 up high, chapter number 10, the swing of your new NCERT for English Santur for class 4th. So let's get started with this poem. Here is the summary. सबसे पहले हम summary देखते हैं इस poem की कि इस poem में क्या बताया गया है, overall जो हम देख सकते हैं. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. द पोएम डिस्क्राइब्स द जॉय एंड एक्साइटमेंट अ चाइल्ड फील्स व्हाइल स्विंगिंग हाई इन द एयर. तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि जब एक बच्चा हवा में ऊंचे झूलता है तो उसके एक्साइटमेंट कितना होता है ना, और कितना जॉय फील करता है वो. द चाइल्ड लव्स गोइंग अप इन टू द ब्लू स्काई. उसे ऊपर जाना पसंद होता है जब झूले में ऊपर की तरफ जाता है. इंजॉइंग द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ रिवर्स. और जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ से ब्यूटीफुल व्यूज़ दिखते हैं, ट्रीज़ दिखते हैं कैटल के, और कंट्री साइड फ्रॉम अबव, और आसपास के जो विलेजेस होते हैं वो भी दिखाई देते हैं. द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग अप एंड डाउन इन द स्विंग फील्स लाइक द मोस्ट प्लीजेंट एंड फन थिंग अ चाइल्ड कैन डू. और इसमें एक्सपीरियंस कैसा बताया गया है, इसमें बताया गया है पोएम में कि जो झूलने का एक्सपीरियंस है वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे हर चाइल्ड को एक ना एक बार ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे फ़नी थिंग होगी उनके लिए करने की. तो चलिए चैप्टर की हिंदी देख लेते हैं. ट्रांसलेशन. हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू. Oh, I do think it is the pleasantest thing ever a child can do. इसका मीनिंग क्या होगा कि झूले पर झूलते हुए ऊंचाई पर जाना है ना, ऊपर जाना, और वहाँ से फिर नीले आकाश को देखना तुम्हें कैसा लगता है. ओह अरे, आई डू थिंक, मुझे लगता है कि इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग, ये सबसे अच्छी चीज़ या फिर सबसे मज़ेदार चीज़ हो सकती है जो एक बच्चा कभी कर सकता है. एवर अ चाइल्ड कैन डू, या फिर किसी बच्चे को करने का ये सबसे मज़ेदार काम होगा. अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड. मतलब इसमें बोल रहा है अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, हवा में जब हम झूले पर ऊंचाई पर जाते हैं, और ओवर द वॉल, और इतनी ऊंचाई तक चले जाते हैं कि हम दीवार से बाहर चले जाते हैं. टिल आई कैन सी सो वाइड, और वहाँ से जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ पर मुझे रिवर्स, ट्रीज़ और बहुत सारे जानवर, कैटल क्या होते हैं, जानवर के ग्रुप्स को बोलते हैं, एंड ऑल, और ऐसा सब कुछ जो आसपास के गाँव या फिर कंट्री साइड है वो सब मुझे वहाँ से दिखाई देता है. टिल आई लुक डाउन ऑन दी गार्डन ग्रीन, और जब मैं नीचे, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद वहाँ से जो नीचे दिखाई देता है, जब मैं नीचे अपने ग्रीन कलर के गार्डन को देखता हूँ, एंड डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और वहाँ पर छतों को देखता हूँ जो ब्राउन कलर की हैं. अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और इतनी ही देर में मैं फिर से हवा में ऊपर चला जाता हूँ. अप इन द एयर एंड डाउन, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ पर उड़ रहा हूँ, और फिर वापस से नीचे आता हूँ, और फिर ऊपर वापस से ऊपर चला जाता हूँ. ओके, तो इसमें बच्चे के झूलने के एक्साइटमेंट को और उसके मज़े को बताया गया है कि वो कितने मज़े ले रहा है वहाँ पे झूलने के. तो चलिए इसके साथ ही चैप्टर की जो ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है. अभी इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. लेट अस थिंक में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग दिए हुए हैं. पहले इनको देख लेते हैं. व्हाट डज द पोएट सी व्हेन द स्विंग गोज ओवर द वॉल. पोएट क्या देखता है जब उसका झूला वॉल से भी ऊपर चला जाता है. तो यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा The poet sees rivers, trees, cattle and the countryside when the swing goes over the wall. तो क्या क्या दिखाई दे रहा था वहाँ से, rivers, trees, cattle and the countryside. नेक्स्ट है, डज द पोएट इन्जॉय स्विंग्स. क्या जो पोएट है, पोएट कौन है यहाँ पे, बच्चा है, तो उसे झूलने में मज़ा आ रहा है. विच लाइन टेल अस दैट, और इसके बारे में हमें किस लाइन से पता चलता है. तो येस, द पोएट इन्जॉयज स्विंग्स. हाँ, जो पोएट है उसको स्विंग्स में बहुत मज़ा आ रहा है. द लाइन्स, और कौन सी लाइन्स हमें बताती है, तो वो लाइन है, ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू. टेल अस दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट. अप इन द एयर सो ब्लू. व्हाई डू यू थिंक द पोएट सेज द एयर इज़ ब्लू. जब ये लाइन बोली गई है पोएम में, अप इन द एयर सो ब्लू, तो क्या हवा नीले रंग की होती है जब वो पोएट बोल रहा है. तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो पोएट है उसने एयर को ब्लू कलर का क्यों बताया है. तो द पोएट सेज दैट द एयर इज़ ब्लू बिकॉज द स्काई लुक्स ब्लू व्हेन यू आर अप हाई ऑन दी स्विंग. क्योंकि जब हम झूले पे ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ से पूरा स्काई ग्रीन कलर का दिखाई देता है. तो पोएट ने सोचा कि हवा का कलर भी ग्रीन नहीं, सॉरी, ब्लू कलर है ना, तो इसलिए पोएट ने एयर का कलर भी ब्लू बताया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आर, थिंक एंड डिस्कस. हैव यू सीन अ स्विंग. क्या तुमने कभी एक झूला देखा है. वेयर हैव यू सीन इट, और आपने इसे कहाँ देखा है. एंड व्हाट वाज इट मेड ऑफ, और ये किस चीज़ का बना हुआ था. तो येस, आई हैव सीन अ स्विंग. हाँ, मैंने एक झूला देखा है. आई सॉ इट इन अ पार्क नियर माई हाउस. मैंने इसे अपने घर के पास एक पार्क में देखा है. एंड इट वॉज मेड ऑफ वुड एंड रोप्स, और ये लकड़ी और रस्सियों का बना हुआ था.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू लाइक टू सी व्हेन यू आर अप इन द एयर ऑन अ स्विंग। जब आप झूले पर ऊपर होते हो तो आप क्या क्या देखना पसंद करते हो, तो वहाँ से हमें क्या क्या दिखाई देता है। आई वुड लाइक टू सी बर्ड्स फ्लाइंग, ग्रीन ट्रीज एंड माई फ्रेंड्स प्लेइंग बिलो व्हेन आई एम अप द एयर ऑन अ स्विंग। ओके, तो मैं वहाँ से चिड़ियाओं को उड़ते हुए, ग्रीन कलर के ट्रीज और अपने फ्रेंड्स को नीचे खेलता हुआ देखना पसंद करूँगा। नाउ हियर इज लेट अस लर्न स्ट्रिंगिंग टुगेदर। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। पहले है जीवन वेटेड। ओके, देन जीवन वेटेड फॉर द बस, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन दी रेन। देखो ये सारे के सारे सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस हैं, ये भी और ये भी। इनमें हम आगे सेंटेंसेस जोड़ते जा रहे हैं, वर्ड्स जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीट सेंटेंस हैं। अब इसके बाद एक और बनाया है, जीवन वेटेड फॉर द बस ऑल मॉर्निंग इन द रेन बिकॉज हिज स्कूटर वॉज इन द गैरेज बीइंग रिपेयर्ड। ओके, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है, बिल्कुल इसी तरह का। ठीक है, जैसे तो हमने बनाया रिया स्माइल्ड। ओके, फिर उसके बाद बनाया रिया स्माइल्ड हैप्पीली, देन रिया स्माइल्ड हैप्पीली एट हर फ्रेंड, रिया स्माइल्ड हैप्पीली एट हर फ्रेंड इन द गार्डन, रिया स्माइल्ड हैप्पीली एट हर फ्रेंड इन द गार्डन ऑन अ सनी डे। ओके, तो इस तरह से ये यहाँ पे हमने सेंटेंस को बढ़ाते जाना था, बिल्कुल जैसे उसने एग्जाम्पल दिया हुआ था ऐसे ही। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आई स्विंग ऑन अ स्वैंग। द फर्स्ट स्विंग इज़ एन एक्शन। यहाँ पे जो स्विंग के बारे में है वो तो एक एक्शन है, क्योंकि मैं झूल रहा था ऑन अ स्विंग, और एक झूले पर झूल रहा था। इट मीन्स टू मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना। स्विंग करना क्या होता है, झूलना, ऐसे आगे पीछे जाना। और सेकंड वाले स्विंग का मतलब क्या है, झूला जो लगा हुआ था, है ना। तो द सेकंड स्विंग रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जबकि ये एक वर्ब हो जाएगा फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला जो है वो झूले के बारे में बता रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है ना। There are many words that can be used both as a verb and a noun. You are already familiar with such words. Now, read the following sentence, circle the verbs and underline the nouns. यहाँ पे आपको क्या करना है, verb, verb का मीन्स क्या होता है, वर्ब को आपको सर्कल कर देना है ना। वर्ब कहते हैं किसी भी काम को, जो भी काम हम करते हैं उसको, ठीक है। और अंडरलाइन दी नाउन, और नाउन को हमें अंडरलाइन कर देना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ पे ये एक्सेस करके दिखाया हुआ है। तो वर्ड है हमारा डांस। डांस यहाँ पे वर्ब की तरह भी यूज़ हुआ है और नाउन की तरह भी। नाउन मतलब कोई ऑब्जेक्ट। ओके, द डांस बिगिन्स इन एन आवर, 1 घंटे में डांस शुरू हो जाएगा। तो ये अंडरलाइन कर देंगे हम इसको, है ना। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। जबकि नेक्स्ट जो है, माई फ्रेंड एंड आई डांस व्हेन वी आर हैप्पी, यहाँ पे एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इसको एक सर्कल कर देंगे यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है, उनको हमें ऐसे ही करना है। जैसे फर्स्ट है प्ले, वर्ड दिया हुआ है ना। आई लाइक टू प्ले खो खो, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो है प्ले, ठीक है। और नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू वॉच अ प्ले टुमारो, तो यहाँ पे एक प्ले को अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि नाउन की तरह यूज़ हुआ है। ओके, ऐसे ही फ्लाई में भी यहाँ पे एक बार अंडरलाइन करना है और एक बार सर्कल करना है, आंसर भी और वेव्स भी। नाउ नेक्स्ट है, योर टीचर विल रीड आउट द पोएम अगेन, लिसन केयरफुली एंड मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम। यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, पोएम में से आपको लिखने हैं। यू मे ऐड 2 more वर्ड्स टू योर चॉइस एज वेल, और अपनी पसंद के और भी वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एक तो दिया है स्विंग थिंग, और इससे रिलेटेड हमने अपनी पसंद से डाला है रिंग एंड किंग। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू डू, ठीक है। पहले हम बुक में से जितने भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो उतार लेते हैं। ब्लू डू, वाइड कंट्री साइड, ब्राउन डाउन, वॉल ऑल, ग्रीन एंड अगेन। ओके, तो इनके अब हम यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे अपनी पसंद वाले, ठीक है। तो जैसे वाइड कंट्री साइड का हाइड राइड, ब्राउन डाउन क्लाउन टाउन, वॉल ऑल बॉल टॉल, ग्रीन अगेन क्वीन रेन। ओके, तो हमने ये अपनी पसंद वाले बनाए हैं, ये माई वर्ड्स हैं। ओके, जबकि ये पोएम में से लिए हुए 10 विंग्स में से हैं। नेक्स्ट है लेट अस राइट, यहाँ पे दिया हुआ है आई डू थिंक इट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग आवर चाइल्ड कैन डू। ये पोएम की लाइन्स हैं दो। द वर्ड प्लीजेंटेस्ट मीन्स इंजॉयबल, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट पीपल इंजॉय डूइंग, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द एक्टिविटीज़ यू इंजॉय डूइंग इन योर फ्री टाइम। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिखना है कि आपको फ्री टाइम में क्या क्या काम करना पसंद है। आप अपनी पसंद से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मैं रेफरेंस आंसर दे रही हूँ। In my free time, I enjoy playing with my friends in the park.
I like riding my bicycle because it is fun and fast. Sometimes I draw pictures of flowers and animals with my crayons. I also enjoy reading storybooks and about adventures. These activities make me happy and keep me busy. ओके, इस तरह से आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है कि आपको क्या क्या करने में पसंद है. देन नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर केयरफुली. यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, इसको आपको ध्यान से देखना है. जैसे ये पोट में फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर यहाँ पे हनी बी है, नीचे पत्तियाँ गिरी हुई हैं, है ना. इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा देखना है. तो और यहाँ से फिर आपको प्रीपोजिशंस फिल करनी है कि कौन कहाँ पे है ना. ऑन, बिसाइड, बिटवीन, अबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड एंड अंडर. ओके, देयर इज़ अ लेडी बग डैश द 2 फ्लावर पोट्स. 2 फ्लावर पोट्स के बीच में क्या है, ये है लेडी बग. तो जब बीच में होती है 2 चीज़ों के बीच में तो हम क्या लगाते हैं, बिटवीन. ओके, देन नेक्स्ट है अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग डैश द फ्लावर. फ्लावर के ऊपर यहाँ पे ये बटरफ्लाई है, ये फ्लावर के ऊपर क्या कर रही है, फ्लाइंग कर रही है. तो ऊपर, ऊपर के लिए होता है अबव, यहाँ पे अबव लगाएंगे. देन नेक्स्ट है अ हनी बी इज सिटिंग डैश द फ्लावर. ये हनी बी है, ये फ्लावर के ऊपर बैठी हुई है, तो ऑन दी फ्लावर, क्योंकि ये टच हो रही है फ्लावर से तो ऑन लगाएंगे हम. ठीक है, यहाँ पे ये टच नहीं हो रही है तो अबव लगाएंगे. देन नेक्स्ट है द वाटर कैन इज डैश द फ्लावर पोट. वाटर कैन कहाँ पे है, फ्लावर पोट के पीछे, यानी कि बिहाइंड. ओके, तो यहाँ पे हम बिहाइंड लगा देंगे. देन नेक्स्ट इज एन आंट इज वॉकिंग डैश द लीफ. आंट कहाँ पे चल रही है, तो लीफ के नीचे, पत्ती के नीचे चल रही है, तो अंडर लगाएंगे. अ कैटरपिलर इज वॉकिंग डैश अ फ्लावर पोट. एक फ्लावर पोट के सामने चल रहा है कैटरपिलर. यहाँ पे देखो, ये देखो इस फ्लावर पोट के सामने चल रहा है, बिल्कुल ये रहा कैटरपिलर, और ये इस फ्लावर पोट के सामने चल रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ. ओके, देन नेक्स्ट है अ लीफ हैज़ फॉलन डैश द फ्लावर पोट. लीफ जो है वो फ्लावर पोट के बिसाइड, बराबर में, बगल में गिर गई है ना, तो यहाँ पे बिसाइड लगाएंगे. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द चैप्टर नंबर 11. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.